गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इकॉर्निया क्रिस्पिस। इकॉर्निया क्रिस्पिस जो है उसका डिस्क्रिप्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दिया गया है। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो है उसके लिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इकॉर्निया क्रिस्पिस जो है वो क्या है। इकॉर्निया क्रिस्पिस जो है उसका निकनेम वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट है इसलिए इसका नाम जो है वो वाटर हाइसिंथ है। वाटर के अंदर ग्रो करता है। इसके बाद जो ये इकॉर्निया क्रिस्पिस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत सारी बार पूछा जाता है। इसके जो निकनेम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये निकनेम्स ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो इसलिए इसके निकनेम्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। इकॉर्निया क्रिस्पिस जो है इसका निकनेम वाटर हाइसिंथ है, वाटर में ग्रो करने की वजह से। दूसरा, द नॉक्शियस वीड कहा जाता है इसको। नॉक्शियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल या हम हानिकारक कह सकते हैं। ये नॉक्शियस वीड है। अगला है टेरर ऑफ बेंगोल। टेरर ऑफ बेंगोल का मतलब यहाँ पे क्या है, बंगाल से रिलेट करता है। ये बंगाल में होता है और टेरर का मतलब काफ़ी डरावना। तो बंगाल में होने की वजह से और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट है, इसलिए इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। अगला है इसका नाम ब्लू डेविल। ब्लू डेविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके फ्लावर्स हैं उनका कलर जो है वो ब्लू होता है और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं इसीलिए। और क्योंकि डेविल का मतलब राक्षस होता है, डेविल की तरह ही ये क्या करता है, ग्रो करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्लू डेविल भी। प्लांट पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कुछ भी इस तरह से इंसेक्ट वगैरह जो प्लांट्स को क्या करता है, हार्म करता है। तो ये प्लांट्स को उसी तरह से हार्म करता है क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही स्पीडली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसका बहुत ही स्पीडली हो जाता है। ये प्लांट पेस्ट है। प्रोहिबिटेड एक्वेटिक वीड कहा जाता है इसको। प्रोहिबिटेड का मतलब जिसके ऊपर रोक हो, और एक्वेटिक वीड क्योंकि ये वाटर के अंदर ग्रो करता है इसलिए इसका नाम एक्वेटिक वीड। वीड का मतलब क्या होता है, खरपतवार। ये प्लांट्स के लिए एक एक्वेटिक वीड है। इसके अलावा ये मैराइन लाइफ के लिए भी एक वीड है, क्योंकि जो इकॉर्निया क्रिस्पिस है वाटर बॉडीज के अंदर ग्रो करके और पूरे सरफेस को कवर कर लेता है और वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको ड्रेन कर लेता है, उसको निकाल लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है इकॉर्निया क्रिस्पिस की वजह से, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल वीड है। अगला इसका नाम है इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया का नेटिव नहीं है इकॉर्निया क्रिस्पिस। इकॉर्निया क्रिस्पिस जो है वो बाहर से इंडिया के अंदर आया है, इसलिए इसका नाम इन्वेसिव वीड है। इसीलिए यहाँ पे इसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इसलिए इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा स्पीडली होती है। दूसरा कारण, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने की वजह से यहाँ पे ये इसका डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये एक प्लांट है इकॉर्निया क्रिस्पिस का। यहाँ पे इसका रूट सिस्टम है और यहाँ इसका नोड पोर्शन है जिससे ये लीव्स और फ्लावर्स अराइज होते हैं। यहाँ से एक इसके नोड से ऑफसेट जो है वो अराइज होगा। ये ऑफसेट आगे जाके यहाँ नोड इसमें होगा और यहाँ से इसमें रूट्स और ऊपर लीव्स जो हैं वो अराइज हो जाएंगे। इस तरह से नए प्लांट्स जो हैं यहाँ पे बनते जाते हैं और ये ऑफसेट और आगे चलता जाएगा और नए प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी स्पीडली ग्रो करते जाएंगे। इसीलिए इसको रिमूव आउट करना वाटर बॉडीज के अंदर से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे हम रिमूव आउट करते जाते हैं उससे भी स्पीडली ये वाटर बॉडीज के अंदर फैलता जाता है। अगला इसका नाम है सिंड्रेला ऑफ प्लांट किंगडम। सिंड्रेला का मतलब होता है उपेक्षिता या शापित। ये सिंड्रेला ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है क्योंकि प्लांट किंगडम के लिए एक ये श्राप की तरह ही है। प्लांट किंगडम के लिए इसी तरह से जैसे प्लांट्स, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो हैं वो हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन ये जो है यूज़फुल कम होके
हार्मफुल ज़्यादा है, सो इसलिए सिंड्रेला ऑफ प्लांट किंगडम। अब बात करते हैं कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। सो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉन्डिटेरेसी। पॉन्डिटेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो जीनस है, जैसे यहाँ पे इकोर्निया क्रिस्पिस लिखा गया है, सो यहाँ पे ये इसकी स्पीसीज है, इकोर्निया इसका जीनस है। सो जो इसका जीनस है उसका नाम किस तरह से रखा गया उसके बारे में बात करते हैं। एक JAFR इकोरन नाम से पर्शियन एजुकेशन मिनिस्टर थे, सो उनके बाद इसका जो नाम रखा गया इकोरन, इकोर्निया, इकोरन उनका नाम था, सो इससे इनका नाम रखा गया इकोरन। अब उसके बाद जो क्रिस्पिस है, क्रिस्पिस का मतलब क्या है? थिक फुट। लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है, लैटिन में इसका मतलब है थिक फुट, क्योंकि इकोर्निया के अंदर इस तरह से बिल्कुल सिलेंड्रिकल ऑफसेट्स और इसके लीव जो हैं वो होते हैं, तो इसलिए वो थिक होते हैं, सो इसलिए इसका नाम थिक फुट रखा गया। थिक फुट क्रिस्पिस लैटिनाइज्ड वर्ड है। अब इसका जो ओरिजिन है, इंडिया से नहीं है इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन जो है वो ब्राजीलियन है। ब्राजील में इसको पहले देखा गया था, तो सबसे पहले ब्राजील का ही ये नेटिव माना जाता है। ब्राजील से ही फर्दर US और अदर कंट्रीज के अंदर, जैसे कि अमेज़न बेसिन है, वहाँ पे ये चला गया है। अब ये जो प्लांट है, इसके लीव्स और फ्लावर जो हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल जो है इसके लीव्स जो हैं वो वैक्सी हैं और फ्लावर थोड़े से बड़े साइज के और पर्पल कलर्ड फ्लावर्स इसके होते हैं। सो इसीलिए ये एक वर्ल्ड के एक पार्ट से और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये फैल गया है, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए अलग अलग जगह पे ये फैला हुआ है। लोग इसको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर घर में ही पॉन्ड वगैरह बना के और उसको ऑर्नामेंटेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब इंडिया में किस तरह से आया उसके बारे में बात करते हैं। सो इंडिया में ये अबाउट 1819 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा माना जाता है कि 1890s के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। और लेके कौन आया था? ब्रिटिश कॉलोनियंस इसको यहाँ पे इन्वेंट करके लेके आए थे। सो पहले इंडिया में नहीं था, ब्रिटिश राज जब था तब ये इंडिया के अंदर आया, उसके बाद ये वहाँ इंडिया में पूरे वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या करने लगा, फैलने लगा। अब जैसे कि कोई भी शैलो वाटर बॉडी होती है, उसके अंदर अगर ये ग्रो हो जाता है तो धीरे धीरे ग्रो होके ये वाटर बॉडीज़ को क्या कर देता है, नॉर्मल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब जैसा वाटर बॉडी थी उसके अंदर अब वाटर नहीं रहेगा, वाटर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा और वो किसके अंदर, बिल्कुल प्लेन अर्थ के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है।